हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए फिर छुट्टियों के बाद हम वर्कशीट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 53। ये क्लास 10 हिंदी की वर्कशीट है जिसमें हम लोग अट नहीं रही है चैप्टर की पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, ये ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग कविता पढ़ते हैं और उसके बाद इस कविता से संबंधित जो भी हमें रिवीजन के प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए इसमें आपके लिए क्या लिखा गया है। कह रहा बच्चों, पुनरावृत्ति के क्रम में आइए आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता अट नहीं रही है का अभ्यास करते हैं। तो आइए इस कविता के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लेकिन पहले एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कह रहे हैं कि ये जो फागुन की आभा है ये अट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो, कहीं घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मतलब कभी इस महीने की सुंदरता और खूबसूरती और धरती की सुंदरता से इतने मोहित हैं कि इनकी आंखें इस सुंदरता को देखकर नहीं हट रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद पुष्पमाल, पाट पाट शोभा सी पट नहीं रही है। तो ये उस महीने की, फागुन के महीने की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि डाल जो हैं, वृक्षों के डाल पत्तों से लदे हुए हैं, कहीं लाल हैं कहीं हरी हैं। वो पत्तियाँ, जो नई पत्तियाँ निकलती हैं वो लाल रंग की होती हैं और कहीं कहीं गर्दन में नए नए पुष्पों के सीने में मतलब सीना होता है तो पुष्पों के मालाएं दिख रही हैं। तो ये सारी शोभा फागुन के महीने में ही देखने को मिलती है और यह आँखों को भा रही है, यह पट रही है और यहाँ से आँखें नहीं हट रही हैं। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि कवि ने यहाँ कहा है कि पहला प्रश्न आया है कि कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। और दूसरा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तीसरा है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है और क्यों, सोचकर बताइए। और चौथा है, भाव स्पष्ट कीजिए। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद पुष्पमाल। और उसके बाद पांचवी जो प्रश्न है वो है, एक गतिविधि है और प्रकृति सौंदर्य पर एक सुंदर सी कविता की रचना कीजिए। इस गतिविधि में आप अपने शिक्षकों और माता पिता की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, इन प्रश्नों को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कविता कवि ने लिखा है, अट नहीं रही है, यह ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। फागुन की, मतलब कि फागुन को बसंत ऋतु भी बोलते हैं और उस समय सारे फूल खिले होते हैं, पेड़ों में नई नई पत्तियां आई रहती हैं, चारों तरफ धरती देखने पर सुंदर दिखता है और हर जगह कहीं भी देखोगे तो लाल पीले फूल दिख जाएंगे, कोयल कूकती हुई दिख जाएगी और मौसम तो इतना सुहावना होता है कि पूछो मत। न गर्मी लगती है न ज़्यादा ठंडी लगती है और लगता है कि सालों भर अगर इसी तरह का मौसम रहेगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा और किसी भी तरह की रोग व्याधि भी इस मौसम में नहीं होती है। तो चलिए हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो फागुन की सुंदरता से कवि की ही आंख नहीं, सबकी आंख नहीं हटती है, क्योंकि फागुन महीना इतना सुंदर होता है और ये महीना इतना मनभावन होता है कि सारे लोग फागुन महीना को पसंद करते हैं। उसी खूबसूरती को कवि ने इस कविता में लिख दिया है। तो इसका उत्तर है कि फागुन की सुंदरता कवि की आंखों को काफ़ी प्यारी लग रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल,
कहीं कहीं मालाएं और धरती से लेकर आकाश तक सब मनमोहक लग रहे हैं, इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। और दूसरा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो ये तो फागुन देखने से ही पता चल जाता है। गर्मी में देखो तो उमस भरी गर्मी होती है, बरसात में देखो तो चारों तरफ किचकिच पानी बरसता रहता है, ठंड के मौसम में सारे ठिठुरते रहते हैं। एक फागुन का ही मौसम होता है जो सुहावना होता है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि फागुन का मौसम सुहावना होता है, मतलब सबको अच्छा लगता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंडी होती है, और चारों तरफ फूल खिलते हैं, पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं, जिससे सारी धरती सुंदर लगती है। यही इसकी सुंदरता बाकी ऋतुओं से इसे भिन्न बनाता है। और प्रश्न 3 है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों? सोचकर बताइए। तो सारे प्रश्न लगभग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं इस तरह कि प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से मुझे सबसे अच्छी ऋतु फागुन की लगती है, क्योंकि इस ऋतु में धरती पर चारों ओर फूल खिले होते हैं, वृक्षों में नए नए पत्ते आते हैं, पेड़ों पर कोयल कूकती है और मौसम सुहावना होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जैसे पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंदगंध पुष्पमाल। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, हमें इसका भाव लिखना है। तो यहाँ उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि फागुन के महीने में धरती पर सारे वृक्ष पत्तों से लदे दिखते हैं, नए नए पत्ते आए रहते हैं, कहीं कहीं पत्ते हरे होते हैं, कहीं नए पत्ते लाल दिखते हैं, कहीं कहीं सीने में हल्की गंध वाली पुष्पों की मालाएं दिखती हैं। सीने मतलब छाती पर। तो इस तरह से ये इस पंक्तियों में ये जो भाव आए हैं उसको कवि ने कुछ पंक्तियों में लिखना चाहा है और लिखा है। और पांचवा प्रश्न एक गतिविधि है, और गतिविधि ये है कि प्रकृति सौंदर्य पर एक सुंदर सी कविता की रचना कीजिए। ये आपको रचना करनी है कविता की। मैंने तो एक आपको दृष्टांत दिया है। इस गतिविधि में आप अपने शिक्षकों और माता पिता की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने भी एक 2 लाइन की कविता लिखा है और आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे मिला जुला आप कविता लिख सकते हैं, हूबहू इसी को मत लिखिएगा। जैसे मैंने लिखा है, हरी धरती गगन है नीला, सुंदर सुंदर फूल है खिला, कहीं पर लाल कहीं पर पीला, फागुन में अजब आनंद यह मिला। तो आप इससे रिलेटेड कुछ लिखिएगा, हूबहू इसको मत लिखिएगा, नहीं तो कॉपी पेस्ट कहा जाएगा। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, और आपने इस वर्कशीट को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और सारे प्रश्नों को भी आपने किया। पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।